क्लास 11 अकाउंट्स में से ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है गुरमन की बुक्स में। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका कभी कभार क्रेडिट बैलेंस हो सकता है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, यानी जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो इसको करते हुए क्वेश्चन करेंगे। मैंने ये सारे आइटम्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो बन जाए। तो इन द बुक्स ऑफ गुरमन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है 2,25,000। फर्नीचर एसेट होती है तो डेबिट बैलेंस होता है 6,400। मोटर कार एसेट होती है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है 62,500। बुक मेरे सामने है। बिल्डिंग्स एसेट होती है, डेबिट बैलेंस 1,75,000। टोटल डेटर्स एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। टोटल क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेट्स एक लॉस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट बैलेंस होता है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी कि ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होती है। परचेजेस एक्सपेंसेस तो इनका डेबिट बैलेंस होता है 54,750। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जितने भी जीएसटी होते हैं उनको हम एसेट के जैसा ट्रीट करते हैं क्योंकि इनका हमें आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट जितने भी जीएसटी होते हैं उनका लायबिलिटी के जैसे ट्रीटमेंट होता है, तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है 1,500। आउटपुट सीजीएसटी 1,500। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम का इसको क्रेडिट पे लिखना है। और एक मिनट, मैंने क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट पे लिखना है, बोला सही था। ओके, आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी के जैसे ट्रीट होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है 1,54,500। बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा 28,500। उसके बाद है परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजेस का डेबिट और परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद है कमीशन क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, जब भी क्रेडिट लिखा हो तो दैट मीन्स वो इनकम है, कमीशन रिसीव की गई है, तो कमीशन रिसीव की गई है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा 3,750। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है 2,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हो, इंटरेस्ट लिखा हो, तो भी हम इसको एक्सपेंस एज्यूम करते हुए इसको डेबिट में ही दिखाएंगे, इसको डेबिट में ही दिखाएंगे। आगे कैश अकाउंट, कैश बैलेंस, कैश एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है 6,500। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो ये है 12,500। सैलरीज, सैलरीज का एक्सपेंसेस होते हैं, इसका डेबिट बैलेंस। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट जीएसटी जितने भी होते हैं वो लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है 1,500। तो अब हम दोनों आइटम्स डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों का टोटल कर लेते हैं और डेबिट बैलेंसेस से शुरू करते हैं। तो 6,400, 62,500, 1,75,000, 38,000, उसके बाद है 1,250, 34,600, 54,750,
3000, 2000, 2500, 1180, 6500, 12500, 40820, तो ये हो गया 4,41,000। तो डेबिट साइड का टोटल यही आंसर आ रहा है, डबल अंडरलाइन करेंगे। अब क्रेडिट साइड को देखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या है। सबसे पहले 2,25,000, 25,000, 1,500, 1,54,500, 28,500, 1,250, 3,750, 1,500, 4,41,000। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल है, डबल अंडरलाइन।